the 16th of June 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, समझानी और उदाहरण। 1. बेहद का बाप और पतित पावन की पहचान। समझानी। इस सृष्टि पर दो बाप हैं। एक है लौकिक शरीर का बाप और दूसरा है बेहद का पारलौकिक परमात्मा शिव बाबा, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्मा जब आधा कल्प विकारों के कारण पतित हो जाती है, तब वह दुखी होकर अपने बेहद के पिता को पुकारती है कि हे पतित पावन आओ और हमें फिर से पावन बनाओ। परमात्मा स्वयं आकर हमें स्मृति दिलाते हैं कि आत्मा अविनाशी है और ये शरीर मिट्टी का पुतला है। आत्मा को ही ज्ञान और योग बल से पावन बनना है। उदाहरण। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। बच्चे शिव बाबा को पत्र लिखते समय भी एड्रेस लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा दादा के शरीर का सहारा लेकर ही शिव बाबा अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं। 2. 84 जन्मों का चक्र और समय की पहचान। समझानी। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप स्वयं परमात्मा है। आत्माएं परमधाम मूल वतन से नीचे आकर इस सृष्टि मंच पर अपना पार्ट बजाती हैं। इस चक्र में एक आत्मा अधिकतम मैक्सिमम 84 जन्म लेती है। इस समय कलियुग का अंत आ चुका है और सभी आत्माएं अपने 84 जन्म पूरे कर अंतिम समय में खड़ी हैं। मनुष्य अज्ञानवश कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, जिससे वे सोचते हैं कि कलियुग अभी छोटा बच्चा है, लेकिन वास्तव में अब विनाश सामने खड़ा है। उदाहरण। सीढ़ी के चित्र द्वारा यह समझाया गया है कि कैसे हम धीरे धीरे नीचे उतरे हैं, और क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज स्वर्ग था, जहां भारतवासी सोने की चिड़िया के रूप में बेहद सुख भोगते थे। 3. मूल वतन, शांति धाम और आत्मा की वास्तविक स्थिति। समझानी। आत्मा का आदि निवास स्थान मूल वतन या शांति धाम है, जिसे स्वीट होम भी कहा जाता है। वहां आत्माएं निराकारी दुनिया में बिना शरीर के नंगी पूर्ण शांति और साइलेंस में रहती हैं। जब आत्मा इस स्थूल वतन में आती है, तभी वो इन कर्मेंद्रियों ऑर्गन्स के द्वारा बोल सकती है और अपना पार्ट बजा सकती है। उदाहरण। दुनिया में जो नागा सन्यासी कुंभ के मेले आदि पर बिना कपड़ों के नंगे घूमते हैं, उन्होंने इस बात का उल्टा अर्थ उठा लिया है। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि नंगे रहने का अर्थ कपड़ों से नहीं, बल्कि मूल वतन में शरीर रूपी वस्त्र के बिना रहने से है। 4. ज्ञान मार्ग बनाम भक्ति मार्ग और सोमनाथ का रहस्य। समझानी। सतयुग में कोई शास्त्र या भक्ति नहीं होती, वहां सिर्फ सुख धाम होता है। द्वापर युग से जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब मनुष्य शास्त्रों की रचना करते हैं और देवताओं की पूजा शुरू होती है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, जैसे कंकड़ पत्थर या घट घट में परमात्मा को बताना, उनकी सबसे बड़ी इंसल्ट है, जिसके कारण ही मनुष्य पूरी तरह पतित और कंगाल बन गए हैं। परमात्मा स्वयं आकर सच्चा ज्ञान अमृत पिलाकर भारत को फिर से सचखंड बनाते हैं। उदाहरण। भक्ति मार्ग में सबसे पहला और मुख्य मंदिर सोमनाथ का मंदिर बनाया गया था, जिसमें अथाह धन और हीरे जवाहरात थे। सोमनाथ का अर्थ ही है सोमरस, ज्ञान का अमृत पिलाने वाला बाप। स्वमान। मैं परमपिता शिव बाबा की छत्रछाया में रहने वाली स्वतः योगी, सहज मायाजीत और सफलता मूर्त आत्मा हूँ। वरदान। लवलीन आत्मा भव। विस्तार। जो बच्चे सदा परमात्मा के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें याद में रहने का पुरुषार्थ अलग से नहीं करना पड़ता, वे स्वतः योगी बन जाते हैं। लवलीन आत्मा को
बाप और सेवा के सिवाय दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं देता। वह स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहकर दूसरों को भी प्राप्ति कराने में तत्पर रहती है। सदा मायाजीत, अनुभवी मूर्त और सफलता मूर्त बनती है। कमेंट्री। याद की यात्रा हेतु। भ्रिकुटी के बीच एकाग्र हो जाएं। मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस दुख धाम से दूर मैं अपने घर स्वीट होम शांति धाम की ओर उड़ रही हूँ। ये निराकारी दुनिया है। चारों ओर पूर्ण शांति है। सामने मेरे प्यारे शिव बाबा, ज्ञान के सागर, सर्व शक्तियों के पुंज स्थित हैं। बाबा से पवित्र किरणों का फव्वारा मुझ पर बरस रहा है। मैं बाबा के अतीन्द्रिय प्यार में समा गई हूँ, पूरी तरह लवलीन। मेरा मन बुद्धि सब शांत है। बाबा की सर्व प्राप्तियां मुझ में समाती जा रही हैं। मैं एक पावन, शक्तिशाली और सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम नमः शिवाय।